हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो रिपीट कीजिए मेरे साथ। आई एम सुपर ऑसम एंड पावरफुल। आई एम सुपर ऑसम एंड पावरफुल। इसको याद रखिएगा और रोज रिपीट कीजिए। तो आज मैं यहाँ अपना एक विचारधारा शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ, जो कि ज़रूरी लगा मुझे शेयर करनी चाहिए। और काफ़ी लोग क्या, आई थिंक अब तो इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, सब कंट्रीज़ में इस टॉपिक पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, मुझे इस मुद्दे पे क्या लगता है, मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो बीइंग अ कोच, मुझे लगा कि इस बारे में मेरा एक विचार देना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं और इस पे बात करना थोड़ा ज़रूरी है। तो आप सबने सीमा हैदर का नाम सुना होगा, जो कि सचिन के लिए यहाँ पे आई और अपने 4 बच्चों के साथ आई, इतनी सारी बॉर्डर पार करके आई और अब वो यहाँ आके उनके साथ रहने के लिए एक जद्दोजहद कर रही हैं। तो सीमा हैदर यहाँ आई, अपने 4 बच्चों के साथ आई। ये एक बहुत करेजियस एक्ट है। मैं इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैं पॉलिटिकली चीज़ों को नहीं देख पाती हूँ और ऐसी मैं हूँ। तो मुझे ये सही लगता है कि मैं इसको अगर पॉलिटिकली इवैल्यूएट ना करूँ तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारे उस कंट्री के साथ अलग रिश्ते हैं और मुझे वो रिश्ते नफ़रत वाले थोड़े कम समझ में आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा जो है वो अगर यहाँ पे आई हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं, वो इतनी एडल्ट हैं कि वो अपने डिसीजन लेके यहाँ पे आई हैं। तो उनकी अगर जर्नी की बात की जाए तो वो सचिन को काफ़ी सालों से जानती थी। उनकी दोस्ती हुई पबजी पे और वो पबजी के थ्रू प्यार हुआ उन लोगों को, और वो फिर नेपाल में मिले, उन्होंने शादी की और अब वो यहाँ पे आ गई। तो इसको एकदम नॉर्मल सिनेरियो से पहले समझते हैं। नॉर्मल सिनेरियो ये है कि अगर किसी की भी शादी हो जाएगी, वो फर्स्ट है सेकंड है, इसको नहीं अभी कंसिडर करते। शादी है, सेकंड फर्स्ट, उसको हम बाद में उस मैटर पे जाएंगे और उस पर ज़रूर जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट है, अगर उसकी शादी हो गई और वो उसे सच में प्यार करती है तो ऑब्वियस था कि वो वहाँ नहीं रह पाएगी। और क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी से इमोशनली एंड फिजिकली इंटीमेटेड हैं तो वो आप उससे दूर रहना नहीं पसंद करेंगे। हमारे इंडिया में भी देखिए कि लोग डबल खर्चे उठाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल उठाते हैं सिर्फ पार्टनर के साथ रहने के लिए, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा बनाया जाता है। तो वो अपने 4 बच्चों के साथ, तो एक तरफ से देखें तो सीमा बहुत करेजियस है, सचिन बहुत करेजियस है कि उन लोगों ने इतने कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ के बीच में एक प्यार जैसी चीज़ को इवॉल्व किया, एक रिलेशनशिप को कहीं तक लेके गए। अब रही जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो ऐसा है, वो एक स्पाई की तरह आई हैं। अब क्योंकि उसमें तो हमें पढ़ना नहीं है, हमको बात करनी है कि उन्होंने वो और बेटर क्या कर सकती थी। तो सीमा ने जो किया, वो यहाँ आने का जो स्टेप था, वो कम्प्लीटली उनका अपना डिसीजन था, क्योंकि वो एक एडल्ट होने के हिसाब से वो ये डिसीजन ले सकती हैं। और सचिन भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनका पार्टनर कौन होना चाहिए। ये सीमा के लिए सेकंड मैरिज थी, तो फर्स्ट मैरिज जो थी, ये वो क्या बेटर कर सकती थी। मेरा पर्सपेक्टिव इस बात पे ज़्यादा है। तो देखिए, रिलेशनशिप किसी से बनना, वो आप बहुत इमोशनल बात है। वो किसी के लिए इमोशनली सही है, एथिकली वो गलत हो सकता है, और एथिकली भी शायद गलत मानना तब तक गलत है जब तक आपने पहले रिश्ते को क्लोज नहीं किया। तो क्योंकि लॉज हमारे यहाँ ऐसे बने हैं कि आप अगर किसी के साथ दूसरी बार एंगेज होना चाहते हैं तो पहले चैप्टर को आप क्लोज करें। तो सीमा को जो बेटर वो कर सकती थी, वो ये कर सकती थी कि जाती और अपने पहले रिश्ते को क्लोज करती। एटलीस्ट वहाँ किसी को कॉन्फिडेंस में लेती, किसी को बताती, मौलवी से कंसल्ट करती, कुछ करती, और फिर वो यहाँ पे उस रिश्ते को क्लोज करके फिर यहाँ आती। तो शायद सबको ये बात बहुत समझ में आती। अब क्या हुआ, उन्होंने पहला रिश्ता क्लोज नहीं किया। आई अंडरस्टैंड, उनकी ज़बरदस्ती शादी हुई, उनके साथ जो भी हुआ वो सब क्योंकि जिस पे बीतता है वो जानता है। हम सिर्फ यहाँ बैठ के कंट्रोवर्सीज बात कर सकते हैं, और कंट्रोवर्शियल बात करना बहुत आसान है, बट किसी की लाइफ में घुस के वो झेलना बहुत मुश्किल है। तो लेट्स एग्री फॉर नाउ कि हाँ, वो जो कह रही है सच है। बट क्या अगर सीमा किसी को बता देती, और सीमा अगर ये सोचती कि यार मुझे वहाँ जाके इतने चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वहाँ किसी को बताती तो कोई उनको समाधान देता कि तू मत जा, इन देशों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, तू बहुत ज़्यादा फंस जाए।
ऐसा देता, या कोई एक सजेशन देता कि देख तुझे पहले सही रास्ता अपनाना चाहिए। सही रास्ता है कि आपको पहले अपने जिन से ये बच्चे हैं और जिनसे ये बच्चे आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपको उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उनसे साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वो मना कर देता। जब वो मना ही कर देता तब शायद सीमा भाग के भी आती तो समझ आता। बट सीमा ने जो डिसीजन लिया एकदम आने का और बिना किसी को वहाँ बताए आने का, वो अपने आप में एक बहुत डाउट सिचुएशन है। आप डर के आए हैं, आपको पता है ऐसा होता ही है, ऐसा होता नहीं है। आपने मान लिया होता है तो वो होता है। आपने मान लिया है कि पाकिस्तान में कोई नहीं समझेगा, आपने मान लिया है कि आपका हस्बैंड नहीं समझेगा, पहला हस्बैंड नहीं समझेगा। तो ये आप मान के जब चीज़ें करते हैं ना, तो उन चीज़ों में हमेशा डिफ़िकल्टी आती है। अब आप सीमा की लाइफ को देखिए, सीमा पहले भी खुश नहीं थी। इंडिया आके वो सचिन के साथ है तो वो खुश तो हैं, बट रोज़ जो उनकी ज़िंदगी हो रही है, रोज़ उनके यहाँ जो मजमा बैठ रहा है, जो लोग आके उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उससे वो और ज़्यादा परेशान है। तो हमेशा लाइफ में बेटर क्या होता है कि आप पहले चैप्टर को क्लोज कीजिए और दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि पहले चैप्टर को, क्योंकि 2 लोगों से बना हुआ चैप्टर है, पहला इंसान क्लोज करना नहीं चाहे, बट हमेशा देयर इज़ अ मिडिल वे आउट निकलता है। अगर आपने दिल से ही मान लिया है कि मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो भी ये बात उसको बता के आपको आगे बढ़ना चाहिए था। ये बीच मझधार रास्ते कभी किसी को डायरेक्शंस नहीं देते। सीमा यहाँ है, सीमा सचिन के साथ है, बट उनको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मुझे कभी भी वापस भेजा जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली सब होंगी, और अब ये जर्नी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें क्लियर डे 1 से नहीं होती हैं, वहाँ पे चीज़ें हमेशा गड़बड़ाती रहती हैं। तो मुझे सीमा के रिगर होने के लिए मैं अभी भी उनको कहूँगी कि बहुत हिम्मत वाली लेडी हैं। बट अगर वो सही डायरेक्शन से आती, सही तरीके से इंडिया आती, और जो उनको लगता है वो कभी नहीं आ पाती, बट मुझे लगता है कि हर चीज़ का समाधान होता है। आपको सिर्फ देखने से चश्मा बदलना होता है और समाधान वाला चश्मा पहनना होता है, तो ये भी पॉसिबल होता। तो सीमा, मैं आपको गुड लक कहूँगी आपके रिश्ते के लिए, और अभी भी कोशिश करिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अपनी कंट्री के लोगों से बात करके, अपने हस्बैंड से बात करके, अगर अभी भी आप उस चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकती हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सुंदर है। आप इसको बेटर बनाने के लिए सिर्फ कुछ कदम दूर हैं। तो दिस इज़ वॉट आई फील। आई डोंट से कि आपको लाइफ में चीज़ें प्यार नहीं होती। अगर आप बहुत एथिकली और बहुत इमोशनली सोचते हैं तो शायद आपको अपना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है अपने पहले रिश्ते पे, जहाँ पे आपको पता है कि आपने उसको बनाने के लिए बहुत खूबसूरती दिखाई है। दूसरा रिश्ता लाइफ में तभी आएगा जब आपको पहले रिश्ते में आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपने विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसको छोड़ दिया है और अब आप उसको राम भरोसे चला रहे हैं, तो हमेशा पहले रिश्ते में दिक्कत आएगी और तभी इंसान फिर दूसरे नए रास्ते के लिए ढूंढता है। एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर द मैसेज टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू, और ध्यान रखिए और बहुत सारा ध्यान रखिए।